अस्सलाम वालेकुम जी। 10th क्लास वेलकम जी। बहुत अच्छा लगा जी कि आपकी किताब जो है ना वो आ चुकी है और उसकी हमने ट्रांसलेशन शुरू कर दी हुई है। इससे पहली वीडियो हमने क्या किया था जी, चैप्टर 1 की ट्रांसलेशन हमने शुरू की और पैराग्राफ नंबर 1 हमने इससे पिछली वीडियो में मुकम्मल कर दिया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जी पैराग्राफ नंबर 2 और बगैर किसी भी वेस्टेज ऑफ टाइम के हम शुरू कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, साथ साथ ये मुकम्मल करते जाइएगा, इसे अपने नोटबुक पे नोट करते जाइएगा और साथ साथ इसे याद भी करते जाइएगा। डिफिकल्ट वर्ड्स को स्पेलिंग जो है ना वो साथ साथ याद करें, इनके मायने साथ साथ याद करें, ट्रांसलेशन याद करने में आसानी रहती है। तो बढ़ते हैं जी हम इसकी तरफ ही कि रीडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है तो रीडिंग करते हैं कि बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम अरेबियन सोसाइटी वाज मार्क्ड बाय a strong tribal structure, patriarchal norms and social inequality। तो इसमें अब हमने रीडिंग की है। रीडिंग करने के बाद हम क्या करने जा रहे हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। बिफोर एडवेंट ऑफ इस्लाम अरेबियन सोसाइटी was marked by a strong tribal structure, patriarchal norms and social inequality। ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हमें नजर आए, हमने इन्हें अंडरलाइन कर लिया। अब इनका तर्जुमा हम पहले करेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे। बिफोर, पहले, बिफोर का तर्जुमा होता है जी पहले। द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के ज़हूर से, यानी कि इस्लाम के ज़हूर से पहले अरेबियन सोसाइटी, अरब मुआशरा, अरेबियन सोसाइटी अरब मुआशरा वाज मार्क्ड, हामिल था या अरब मुआशरे पर निशान थे किस चीज के, बाय अ स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत, ट्राइबल स्ट्रक्चर, कबायली साख्त है, पेट्रियार्कल नॉर्म्स, हम इसे क्या दो तरह से तर्जुमा कर सकते हैं, दोनों तरह लिखूंगा मैं, मर्दाना गलबे वाली या फिर मर्दाना गलबे वाली या फिर कौन सी होंगी, पिदराना। पिदराना पिदर से है, पिदर बेटे को कहते हैं, तो पिदराना या मर्दाना गलबे वाली क्या जी, रवायात। इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, मर्दाना गलबे वाली रवायात या फिर पिदराना रवायात। ठीक है जी। एंड सोशल इनइक्वालिटी, एंड और सोशल इनइक्वालिटी, माशरती अदम मुसावात। ठीक है जी। ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है जिनके हमने मायने लिख ली है। अब हम आगे क्या करेंगे, इनको मिला के एक अच्छा सा तर्जुमा बना लेंगे। तो बनाते हैं बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के ज़हूर से पहले, साथ साथ लिखते रहेंगे, इस्लाम के ज़हूर से पहले, इस्लाम के ज़हूर से पहले क्या था जी, अरेबियन सोसाइटी वाज मार्क्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग ट्राइबल स्ट्रक्चर, अरब मुआशरा, अरब मुआशरा एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग है तो मजबूत, ट्राइबल स्ट्रक्चर कबायली साख्त, कबायली साख्त, पेट्रियार्कल नॉर्म्स, पेट्रियार्कल नॉर्म्स को हम क्या कहते हैं जी, कोमा लगा के मर्दाना गलबे वाली रवायात, मर्दाना गलबे वाली रवायात, और आगे है जी सोशल इनइक्वालिटी और माशरती अदम मुसावात, और माशरती अदम मुसावात का हामिल था, का हामिल था। ये एक मरतबा फिर से पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे अपनी लाइन नंबर 2 की जानिब। बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम अरेबियन सोसाइटी वाज मार्क्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग ट्राइबल स्ट्रक्चर, पेट्रियार्कल नॉर्म्स एंड द सोशल इनइक्वालिटी। इस्लाम के ज़हूर से पहले या इस्लाम के ज़हूर से कबल अरब मुआशरा एक मजबूत कबायली साख,
मर्दाना गलबे वाली रवायात और माशरती अदब मसावात का हामिल था। ये थी हमारी लाइन नंबर 1 की ट्रांसलेशन। बढ़ते हैं अपनी लाइन नंबर 2 की जानिब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग करते हैं। तो आ जाइए। Women were deprived of their basic human rights. Even in some cases, newborn girls were buried alive. ठीक है जी। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इनका डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करें। were deprived बेसिक ह्यूमन राइट्स, इवन इन, वो आगे हम लिख ही लेते हैं वैसे भी, न्यूबॉर्न गर्ल्स वर बरीड अलाइव। ठीक है जी। तो अब बढ़ते हैं जी, आपने भी कर लिए होंगे, इनका तर्जुमा करते हैं। वेमेन वर डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड कहते हैं महरूम होना, यानी कि महरूम थी। वेमेन ज्यादा है तो महरूम थी, ऑफ देयर, उनके, ऑफ देयर, उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स, बुनियादी इंसानी हकूक, इवन यहां तक के, इवन यहां तक के, इन सम केसेस, कुछ मामलात में, इवन इन सम केसेस, यहां तक के कुछ मामलात में, न्यूबॉर्न गर्ल्स, नौमौलूद लड़कियों को, न्यूबॉर्न गर्ल्स, नौमौलूद लड़कियों को वर बरीड, दफन कर दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था, अलाइव, जिंदा। यानी कि इस लाइन का आप तर्जुमा करते हैं इन्हीं अल्फाज को मिलाते हुए, इन्हीं मायने को मिलाते हुए, women were deprived of their basic human rights, even in some cases they were, the newborn girls were buried alive। यानी कि इसका तर्जुमा क्या बनेगा, women were deprived of their basic human rights, के औरतें बुनियादी, उनके बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम थी। इसका बनेगा औरतें, औरतें या खवातीन उनके बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम थी। यहां तक हो गया जी कि women were deprived of their basic human rights, even in some cases, यहां तक के कुछ मामलात में, यहां तक के कुछ मामलात में, न्यूबॉर्न गर्ल्स वर बरीड अलाइव, के नौमौलूद लड़कियों को, नौमौलूद लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। ठीक है जी। ये था जी हमारा तर्जुमा। एक मरतबा फिर से सुन लें इसका तर्जुमा इस लाइन का। women were deprived of their basic human rights, even in some cases newborn girls were buried alive, के औरतें इनके बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम थी, यहां तक के कुछ मामलात में नौमौलूद लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। तो इस पैराग्राफ का तर्जुमा मुकम्मल करने के लिए पढ़ते हैं हम अपनी अगली स्लॉट पे। तो आ जाइए जरा, बढ़ते हैं, शाबाश जी। तो 10th क्लास आगे बढ़ते हैं हम। पैराग्राफ नंबर 2 है हमारा चल रहा। Orphans were a subject to exploitation and often left without care or protection। ठीक है जी। तो इसका हम डिफिकल्ट वर्ड्स के, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हम अंडरलाइन कर रहे हैं। ऑर्फिन्स हो गए, वर ये यहां तक आ जाएगा आपका, यहां तक कर लें। इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स है ना, वो एक्सप्लॉइटेशन है, सब्जेक्ट है, ये दो आ जाएंगे। एंड ऑफन लेफ्ट विदाउट केयर प्रोटेक्शन, तो ये आ गए जी। अब आगे बढ़ते हैं हम, इनके मायने लिखेंगे। ऑर्फेंस
यतीमों वर अ सब्जेक्ट टू एक्सप्लॉयटेशन। यतीमों, ये सब्जेक्ट यानी कि कहते हैं कि कोई भी चीज जिस पर फोकस रख लिया जाए उसे कहा जाता है, यानी कि यतीमों का इस्तेहसाल किया जाता था, इस्तेहसाल किया जाता था। एंड ऑफन, और अक्सर लेफ्ट, छोड़ दिया जाता विदाउट, के बगैर, केयर, देखभाल के, और प्रोटेक्शन, तहफुज या हिफाजत आ जाएगा जी। ठीक है जी, यहां पे इसका आप तर्जुमा कर लेते हैं हम कि ऑर्फन्स वर अ सब्जेक्ट टू एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑफन लेफ्ट विदाउट केयर और प्रोटेक्शन, कि यतीमों का इस्तेहसाल किया जाता था, यतीमों का इस्तेहसाल किया जाता था और अक्सर, एंड ऑफन, और अक्सर, लेफ्ट विदाउट केयर और प्रोटेक्शन, के बगैर देखभाल या तहफ्फुज़ के छोड़ दिया जाता था, और अक्सर उन्हें बगैर देखभाल या तहफ्फुज़ के छोड़ दिया जाता था। ठीक है जी, अगली लाइन है जी, पढ़ते हैं हम उसको। स्लेवरी वाज वाइड स्प्रेड एंड स्लेव्स वर कंसीडर्ड सब ह्यूमन विदाउट नो राइट्स और लीगल रिकॉग्निशन। तो हम क्या करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। स्लेवरी वाज वाइड स्प्रेड हो गया, स्लेव्स हो गया, कंसीडर्ड सब ह्यूमन, ठीक है जी, और फिर उसके बाद विद नो राइट्स और लीगल रिकॉग्निशन। तो इनके हम क्या करेंगे, डिफिकल्ट मायने लिखेंगे। स्लेवरी, गुलामी, वाज वाइड स्प्रेड, ये सारा इकट्ठा लिख लेते हैं। गुलामी आम थी, एंड स्लेव्स, और गुलामों को वर कंसीडर्ड, गुलामों को समझा जाता था सब ह्यूमन, कमतर इंसान, और गुलामों को कमतर इंसान समझा जाता था। विद नो राइट्स, के जिनके ना कोई हकूक हो, विद नो राइट्स, के जिनके ना कोई हकूक और या लीगल रिकॉग्निशन, कानूनी हैसियत हो। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं, इसका तर्जुमा कर लेते हैं। स्लेवरी वाज वाइड स्प्रेड एंड स्लेव्स वर कंसीडर्ड सब ह्यूमन विद नो राइट्स और लीगल रिकॉग्निशन, के गुलामी आम थी और गुलामों को कमतर इंसान समझा जाता था। कि और ऐसे कमतर इंसान, यानी कि आगे उसकी एक्सप्लेनेशन भी कर दी गई है कि ऐसे कमतर इंसान समझा जाता था कि जिनके ना कोई हकूक और ना ही कोई कानूनी हैसियत हो। ठीक है, तो साथ लिख लेते हैं अभी यहां पे कि गुलामी आम थी और गुलामों को कमतर इंसान समझा जाता था कि जिनके कोई हकूक और ना कोई कानूनी हैसियत हो। ठीक है जी, आखिरी मर्तबा इसको पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्लेवरी वाज वाइड स्प्रेड एंड स्लेव्स वर कंसीडर्ड सब ह्यूमन
विद नो राइट्स और लीगल रिकॉग्निशन, के गुलामी आम थी और गुलामों को कमतर इंसान समझा जाता था कि जिनके कोई हुकूक और ना कोई कानूनी हैसियत हो। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं हम आगे। जी तो 10th क्लास, ये पैराग्राफ नंबर 2 की हमारी लास्ट लाइन है, इसका तर्जुमा करते ही हमारी वीडियो भी इख्तिताम को पहुंचेगी। तो बढ़ते हैं हम जल्दी से कि इन दिस एनवायरनमेंट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंट्रोड्यूस्ड स्वीपिंग रिफॉर्म्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, जस्टिस एंड मर्सी। ठीक है जी, तो डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए। एनवायरनमेंट इंट्रोड्यूस्ड sweeping reforms based on the principles human dignity, justice and mercy। ठीक है जी, तो इनको लिख लेते हैं अब। इन दिस एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को हम क्या कहते हैं जी? माहौल। तो ऐसे माहौल में, इन दिस एनवायरनमेंट, इसका मुकम्मल कर लेते हैं ताकि बेहतर लगे। ऐसे माहौल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही लिखेंगे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंट्रोड्यूस्ड, मुतारफ करवाई, क्या दी? स्वीपिंग रिफॉर्म्स, इनकलाबी इस्लाहात, इनकलाबी इस्लाहात मुतारिफ करवाई, बेस्ड ऑन, जो के मबनी थी, मबनी होना मतलब जिनकी बुनियाद होना, द प्रिंसिपल्स, ऑन द प्रिंसिपल्स, असूलों पर, ऑन द प्रिंसिपल्स असूलों पर, ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, इंसानी वकार के, इंसानी वकार के, जस्टिस इंसाफ एंड और मर्सी रहमदिली। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे? इनको जोड़ के एक बेहतरीन सा तर्जुमा बना लेते हैं। तो आइए जरा। इन दिस एनवायरनमेंट, ऐसे माहौल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंट्रोड्यूस, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतारिफ करवाई स्वीपिंग रिफॉर्म्स, कुछ इनकलाबी इस्लाहात, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, जो कि इंसानी वकार के असूलों पर मबनी थी, जस्टिस इंसाफ पर मबनी थी, एंड मर्सी और रहमदिली पर मबनी थी। तो लिखते हैं कि ऐसे माहौल में, ऐसे माहौल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी वकार के असूलों पर, इंसानी वकार के असूलों, इंसानी वकार के असूलों, आगे को मा देगा जी। ठीक है जी, उसके बाद इंसाफ और रहमदिली, इंसाफ और रहमदिली पर मबनी इनकलाबी इस्लाहात मुतारफ करवाई, इनकलाबी इस्लाहात मुतारफ करवाई। ठीक है जी, तो एक मरतबा लास्ट टाइम इसको पढ़ लेते हैं कि इन दिस एनवायरनमेंट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंट्रोड्यूस स्वीपिंग रिफॉर्म्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, जस्टिस एंड मर्सी। ऐसे माहौल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी वकार के असूलों, इंसाफ और रहमदिली पर मबनी इनकलाबी इस्लाहात मुतारफ करवाई। तो ये था जी हमारा पैराग्राफ नंबर 1 चैप्टर, पैराग्राफ नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। चलें।